ये सवाल पर हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, साहिल बशीर बीजेपी नेता और जिशान जावेद राणा एनसी प्रवक्ता। जी साहिल, मेरा एक बार फिर आपसे सवाल होगा, जो एनसी के प्रवक्ता और लीडर लगातार ये बात कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी पर्दे के पीछे से वो प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े करके ये चुनाव लड़ रही है। अगर ये बात लोगों के जहन तक बैठ जाती है तो फिर ये शायद ये नतीजा जो है वो उसका असरअंदाज होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस बात को किस तरह से क्लियर करना चाहेंगे कि आखिर मामला है क्या, जो एनसी कह रही है, क्या वो सच है या गलत है? देखिए विशाल साहब, मैं वाज़िया तौर बता दूं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रॉक्सी खड़ा कर रही है, तो भारतीय जनता, मैं इनको याद दिलाऊं, भारतीय जनता पार्टी इज द ओनली पार्टी जो पिछले 1 साल से ग्राउंड जीरो पे कैंपेनिंग कर रही थी। नंबर 2, हमारे एक यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जिसके फैसले होते हैं। हमारे यहाँ पे कोई नीचे जो है पैसों के लिए राजनीति नहीं की जाती है और कौन कितना पैसा देगा और उसके बाद में उनको वो टिकट्स और सीटें बांटी जाएगी। जहां तक आप बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस वक्त हर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जो कश्मीर की सीटें हैं वहां पर लड़ रही हैं। इस वक्त जो मैदानी जंग मुझे लगता है इनके आपस का है और यही पार्टीज कल तक एकजुट होके एक लेकिन साहिल, सवाल तो फिर भी उठेगा ना। आपने खुद अभी कहा है कि 1 साल से ग्राउंड पर जो है धुआंधार प्रचार और कैंपेनिंग कर रही थी, तो नतीजा क्या हासिल हुआ? क्यों आपने कैंडिडेट नहीं दिया? मैं आपके थ्रू मैं लोगों को भी ये बता दूं, हमारा मंशूर, हमारी पार्टी का मंशूर, we want to show them this time this is not a 5% वोटिंग। ये 5% वोटिंग इस वक्त नहीं है कि आप, हिस्ट्री रही है कि आप 5% वोट लेके ही आज तक सीटें निकालते आए हो। आज 60% वोटिंग होगी और बीजेपी कौन से हिस्ट्री बना रही है, सवाल ये है। आज आपको पता क्या है, मैं पीडीपी को ये दोनों को बता रहा हूं। Let him finish, Javed, let him finish, Jishan, let him finish, I'll come to you. जी, भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला कि ये सीट हम नहीं लड़ेंगे, तो हम जो है एक डिसिप्लिन पार्टी है और हमारा जो पार्टी का निर्णय होता है, जो हमारा पार्टी का डिसीजन होता है, हम हमेशा उसको स्वीकार करते हैं, सल्यूट करते हैं। आप स्वीकार करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि डिसीजन लिया क्यों गया? जवाब ये चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसलिए पार्टी होती है, इसलिए उसका मंशूर होता है, इसलिए उसके विचारधारा होती है कि वो चुनाव में जाएगी, चुनाव मैदान में उतरेगी, लोगों के बीच जाएगी, चुनाव लड़ेगी। लेट मी कम क्लियर विशाल साहब, लेट मी कम क्लियर, वी विल नॉट अलाउ अगेन जो यहां पर लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ है, we will not let it happen। ठीक है, चलिए जिशान, अब आपको जवाब देना है। सवाल यह है कि जब मुकाबले में बीजेपी है ही नहीं, ना बारामूला में है, ना अनंतनाग राजौरी में है, ना श्रीनगर में है, तो आखिर उमर अब्दुल्ला यानी एनसी के कायद जो है, नायब सर है, वो क्यों लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं? मेरा सवाल यही अभी भी। देखिए, पहली बात तो यह कि जो भारतीय जनता पार्टी के ये जो बशीर साहब जो कह रहे थे कि पिछले 1 साल से लगातार ये काम कर रहे हैं, तो 1 साल काम करने के बाद भी ये कैंडिडेट जो है अवाम के सामने नहीं ला पाए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि इनका पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो फैसले करता है, तो मैं इनको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही टिकटों का फैसले करता है। यहाँ पे जो है दिल्ली से फरमान जारी नहीं होते, यहाँ पे जमीनी सतह पे जो है लोगों के साथ पूछ के उनसे राय मशवरा लेके जो है फैसले किए जाते हैं। तीसरी बात जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो आपने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है और फिर भी हमारी तंजीम की तरफ से उन पर निशाना बनाया जा रहा है, मैं तो आपको ये क्लियर करूं कि पिछले महीने में तरन चूग जो भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के, उन्होंने सज्जाद लोन और अपनी पार्टी के जो चीफ है अल्ताफ बुखारी, उनके साथ बंद कमरे में एक मीटिंग हुई और वो सबने देखा कि जिस तरीके से तरन चूग जो है बंद कमरे में मीटिंग हुई तो सबने कैसे देख लिया? और उन्होंने ये मीटिंग बंद कमरे में हुई तो सबने कैसे देख लिया? देखिए बंद कमरे में उनके घर से जब निकल के आए, हमने तो कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। दुनिया ने देखा कि जब सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी और तरन चूग एक घर में बैठे हुए थे और मीटिंग कर रहे थे, और उसके बाद जो है खड़ा नहीं किया गया। और दूसरी तरफ अपनी पार्टी जो अनंतनाग राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है जफर मनास, और वहां से सज्जाद लोन ने भी उनको सपोर्ट किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कह दिया है, उनके प्रेसिडेंट रविंद्र रैना कल तक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम यहाँ पे भी अपनी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स जिन तंजीमों को आपने बनाया,
अपनी पार्टी को बनाने वाले आप लोग, इन तंजीमों को खड़ा करने वाले आप लोग, और इन्हीं कैंडिडेट साहिल आपको जवाब देना होगा थोड़ी देर में जी। आप चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। साहिल देखिए, मैं जीशान साहब को एक ही बात बताऊं कि आप करो तो चमत्कार और भारतीय जनता पार्टी करे तो भविष्कार, ऐसा नहीं होता है। लेकिन साहिल मेरा सिर्फ एक सवाल है, एक सवाल। मान लीजिए कि आप भी उस इलाके के वोटर हैं, आपके पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, आप कह रहे हैं कि साल भर से ज्यादा हमने ग्राउंड पे कैंपेन किया है, आप वोट किसे देंगे? ये मर्जी है, मैं ये नहीं जानता था आप किसे देंगे, आप ना बताएं हमें, लेकिन चूंकि आपके पार्टी कैंडिडेट नहीं है तो फिर आपके सामने सवाल है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल विशाल साहब, मैं फिर से वही अपनी बात दोहराऊंगा कि जो हमारी लाइक माइंडेड पार्टी होगी, जिससे हमको लगता है कि हमको ऐसे राजनीति से जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, इनसे नजात मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, जो हमारे जिनकी लाइक माइंडनेस हो, जो हमारे नैरेटिव के साथ चलते हैं, हम उसको वोट करेंगे। लाइक माइंडेडनेस का क्या क्राइटेरिया है? किन मुद्दों पर आप देखेंगे लाइक माइंडेडनेस क्या होती है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीस की। मैं सबसे हमारा जो पहला मोटिव है वो है पीस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, जब ये दोनों चीजें पीस एंड प्रोग्रेस आपके पास होगी तभी आप डेवलपमेंट करेंगे। अभी तक आप इनका कोरा चिट्ठा उठा के देख लीजिए, इनकी हिस्ट्री देख लीजिए, आज तक जो इन्होंने वायदे लोगों के साथ किए हैं, यहां के जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, खास करके यहां के यूथ के साथ जो इस्तेसाल इन दो पार्टीज ने की है, वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होने देगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मेरे पास वक्त कम रह गया है, जिशान आपको जवाब देना, क्या आपकी पार्टी ये ट्रिपल पी जो गिनाया जा रहा है, पीस, प्रोग्रेस एंड पीस, और क्या बताया आपने? पीस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट जी, तो क्या आपकी पार्टी ये लैक करती है? जिशान देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का रूल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। पहले वो सरकार में थे और पिछले 5 साल से, जब 6 साल से जब सरकार नहीं है तो डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट रूल है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनका गवर्नर है। तो आज ये कहना कि हम जो है उन तंजीमों के साथ जाएंगे जिन तंजीमों ने पीस डेवलपमेंट की बात करते हैं, पहली बात तो ये कहूं मैं, इनको ये कहना चाहिए कि जो तंजीमें इन्होंने खड़ी की हैं